Review exercise 12 है. Number 1 question, 4 options are given against each statement in circle the correct option. तो सही पर हमने सर्कल करना है. Number 1, which data takes only some specific value. नंबर ए जो है वांटिंग है, तो इसका आंसर जो है ना डिस्क्रीट डेटा, यानी कि सिर्फ एक ही आंसर, जैसे 1 2 3 कोई डिजिट में आएगा. पार्ट नंबर 2, द नंबर ऑफ टाइम्स ए वैल्यू अकर्स इन द डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी है. नंबर 3, मिड पॉइंट इज आल्सो नोन एज, ये क्लास मार्क्स डी वाला जो है इसको ये भी कहते हैं. नंबर 4, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज आल्सो ड्रॉन कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम से हम ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं. नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज. रेंज यानी कि ये रेंज की डेफिनेशन भी है. नंबर 6, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज टू फाइंड आउट दी, ये सी जो मिडल और सेंट्रल वैल्यू. नंबर 7, ये इफ द मीन 5 7 8 9 एंड x इज 7.5 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x. तो ये हमने जब मीन फाइंड करना है तो नंबर ऑफ टर्म जो है 5 7 8 9 एंड x, उनको प्लस किया, फिर नंबर ऑफ टर्म 5 है तो उसका मीन है 7.5. अब 5 को 7.5 से दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 37.5, और इसमें 5 + 7 + 8 + 9 इनको प्लस करेंगे तो 29 आएगा. 29 दूसरी तरफ जाके माइनस होएगा तो 37.5 में से 29.5 तो 8.5 सी वाला आंसर आएगा. नंबर 8, फाइंड द मोड ऑफ गिवन. इसमें मोड यानी कि ये जो दी हुई है ना 2 5 8 9 0 1 3 7 एंड 10, कोई भी इसमें रिपीट नहीं हुआ तो नो मोड. Number 9, in a data values observation which appears or occur most often is called mode, यानी कि मोड की डेफिनेशन है. नंबर 10, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा 1 10. तो इसको पहले अगर हम पहले तरतीब लगा लें ना तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 है, तो चौथी टर्म जो होगी वो हमारी मीडियन में आएगी. ये देखो 110 पहली आएगी, दूसरी 120 आएगी, तीसरी 122 और चौथी जो 124. तो 124 हमारा मीडियन होगा ए वाला. क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द फॉलोइंग. नंबर 1, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास लिमिट. और नंबर 3, मीन और मीडियन. सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं. ये पेज नंबर 216 216 उस पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन. अ डिस्ट्रीब्यूशन आर टेबल दैट रिप्रेजेंट classes or groups along with their respective class frequency is called frequency distribution. हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास लिमिट्स की डेफिनेशन है. इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर विड्थ्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स आर नॉट सेम, यानी कि उनकी जो विड्थ्स है क्लास इंटरवल्स की वो सेम नहीं होती. तीसरी डेफिनेशन है अरिथमेटिक मीन. ये सिर्फ मीन जो है ये पेज 225 पे है. It is defined as, यानी कि arithmetic mean is defined as a value of variable which is obtained by dividing the sum of all values by their number of observation. इसका ये फार्मूला भी है x bar is equal to, ये सबको प्लस करके 1 या x bar is equal to sigma x over n. चौथी डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 2 की मीडियन की. मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू इन एन अरेंज ascending or descending order डेटा सेट. ये बस इसकी इतनी सी डेफिनेशन है, लेकिन ये पेज नंबर 229 पे है. क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ ए 40 स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट LBS. तो 138 164 ज़्यादा सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं. मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल बाय टेकिंग नंबर ऑफ क्लासेस एज 6. और पार्ट बी है इसका ड्रा हिस्टोग्राम, और पार्ट सी है ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द गिवन डाटा. 3 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के. ठीक है, अब हमने सबसे पहले वो जो डेटा दिया उसका असेंडिंग ऑर्डर लगाना, यानी कि उसको तरतीब लगा लेनी, फिर सवाल वेरी इजी हो जाएगा. तो वो 40 स्टूडेंट ये मैंने तरतीब लगा दी है, तो इसको फिर दोबारा काउंट करना है कि ये 40 हूँ, अगर कम हूँ फिर भी गलत है, ज़्यादा हूँ फिर भी गलत है. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। तो ये हमारी बिल्कुल ठीक है। अब हमने ये क्लास इंटरवल उसने पहले ही बता दे कि 10 का लेना है। तो सबसे छोटी टर्म जो 119 है, तो 119 से लेकर 128, फिर 129 से 138। ये देखो ना, इन दोनों में अगर दोनों की लोअर लिमिट लें और उनको माइनस करें तो 10 का इंटरवल आता है। तो इस वजह से इसका क्लास साइज वाकई 10 है। अब हमने ये देखना है कि 119 से 128 तक कितनी है। ये 1 2 3 4, तो 4 है 128 तक। तो ये 4 लाइन हमने ऐसे सीधी लगा देनी। आगे 129 से 138 तक, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है 138 तक। तो ये 1 2 3 4 और ये 2 7। अब 139 से हमने कहाँ तक लगानी है, 148 तक। 139 से ये पहली आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 का हमने कैसे करना है कि 1 2 3 4 और ये 5, फिर 1 2 3 4 और ये 5, तो 13 है। तो 1 2 और 3 ये 13 बन जाएंगे। आगे हमने 149 से 158 तक लेके जाना है। तो ये 149, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 कैसे लिखनी है, 1 2 3 4 5 और ये 4 9 हो जाएगा। अब हमने 159 से लेकर 168 तक, 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ जाएंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये पांचवी ऐसे लगा देनी है। अब हमने 169 से 178 तक वो 2 ही है। तो अब हमने इसको पहले ये 4 लिखना है, फिर ये 7 लिखना है, फिर ये 13 लिखना है, फिर ये 5 और 4 9 लिखना है, 9 और 5 और ये 2। अब इन सबको हमने प्लस करके देखना है कि ये 40 बनता है कि नहीं। 7 और 4 जो है वो 11, 11 अब 9 20, 20 में 13 प्लस करें तो 33, 33 में 5 ऐड करें 38, 38 में 2 प्लस करें तो 40। तो सिग्मा एफ जो है हमारा वो ठीक है कि 40 है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक है। पहला हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी, तो वो ही मॉडिफाई। अब हमने इसी पार्ट का बी पार्ट जो है वो हिस्टोग्राम बनानी है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लास बाउंड्रीज चाहिए। तो ये हमारे पास क्लास लिमिट थी 119 से 120 और 129 से 138। तो इसमें से 0.5, क्योंकि इनमें डिफरेंस करें तो 1 होता है, 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5, तो इसमें 0.5 कम कर देने, इसमें 0.5 ज़्यादा। तो ये पहली क्लास बाउंड्रीज 118.5 यानी कि 119 में कम किया और इसमें 0.5 ज़्यादा गया तो 128.5। इस तरह के 128.5 से 138.5, 138.5 से 148.5, यानी कि लोअर लिमिट का 0.5 कम करते जाना है और अपर लिमिट का 0.5 ज़्यादा करते जाना है। तो ये हमारी आखिरी 168.5 से 178.5। अब हमने इसकी हिस्टोग्राम बनानी है। तो पहले हमने ये क्लास बाउंड्री इस हॉरिजेंटली लेनी है, क्लास बाउंड्रीज। तो यानी कि और ये इधर जो है वो फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो अब हमने ये जो है स्केल की मदद से हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने कोई यहाँ पर पॉइंट, तो ये 1.5 के इक्वल तकरीबन एक एक इंटरवल मैंने ले लिए और इधर जो है वो भी 2 4 6 ले लिया है। तो अब पहला जो है मसलन पहली जो है हमने 118.5 से 128.5, तो ये 118.5 से 120 इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो 4 इसके सामने आएगा, यानी कि ये जो है यहाँ पर 4 आएगा और इधर यहाँ पर 4 आएगा। तो इसको हमने लाइन लगा लेनी है 4 तक, यानी कि
तो ये पहली हमारे रेक्टेंगल जो बनेगी ना वो इस तरह बन जाएगी, यानी कि उसकी लिमिट जो है 118.5 से 128.5 और ये 4 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब दूसरा है हमारे पास, वो है हमारे पास 128.5 से 138.5 7 फ्रीक्वेंसी है। तो ये 6 और 8 के दरमियान, यानी कि यहाँ पर इसकी मिड में आएगा 6 और 8 के दरमियान। तो इसको हमने इसी लाइन को ऊपर तक ले जाना है 7 तक, यानी कि ये 7 है तो इसको यहाँ तक ये हमने इसका निशान लगा देना, इधर ले आना है और फिर इधर भी ले जाना है। तो ये भी एक रेक्टेंगल बन जाएगी। दूसरी रेक्टेंगल यानी कि ये बन जाएगी, इसको भी ऐसे मिला देना है तो ये 7 तक इसकी फ्रीक्वेंसी। तीसरी जो है क्लास बाउंड्री वो हमारे पास 138.5 से वो फ्रीक्वेंसी इसकी 13 तक है, तो ये 12 से ऊपर तक जाएगा, यानी कि यहाँ से 12 और 14 के बिल्कुल मिड में, ये मिड इसका है। तो इसको अगर ऐसे लेकर आए ना तो यहाँ पर यानी कि ये इसका ये इसकी फ्रीक्वेंसी 13 है। इसके आगे वाली जो टर्म है वहाँ पर हमारा 148 से इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है। तो 9 8 और 10 के बिल्कुल मिड में, यानी कि यहाँ पर आएगा। तो इसी को हमने इधर भी 9 तक मिला लेना है, तो ये भी हमारी एक और बन जाएगी रेक्टेंगल ये वाले। अब 158 से 168.5 उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो ये 4 और 5 के दरमियान यहाँ पर ये अगर हम ये मिड में ले लें तो इधर मिड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो ये 5 तक इसको हाइट देनी है, यानी कि इसकी ये हाइट आ जाएगी। आगे यह उसकी सिर्फ 2 फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 168 से उसकी, तो 2 जो है ये सामने यहाँ पर आएगा। अगर इसको ना इधर से भी यानी कि कर सकते हैं सीधा, तो ये पॉइंट है, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारी हिस्टोग्राम बन जाएगी। सिर्फ इसमें आगे ये जो है इधर क्लास बाउंड्री हमने लिखी है, ये वाली ये क्लास बाउंड्री है, और इधर को हमने फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस की तरफ फ्रीक्वेंसी ली है और एक्स एक्सिस के साथ क्लास बाउंड्री ली है। तो ये बिल्कुल बेस्ट जो है हिस्टोग्राम बन गई। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट हमने करना है कि उसमें ड्राइव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी कि पहले हमने उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाई है और हिस्टोग्राम भी बनाई। अब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी। तो ये जो टेबल था वंस, ये पहले इसमें बनाया था ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसमें तो टेली बार और फ्रीक्वेंसी, ये क्लास लिमिट्स ही क्लास लिमिट्स वही है हमारे पास, इनकी वो जो उनको अरेंज किया था असेंडिंग आर्डर में, फिर हमने क्लास लिमिट बनाई। तो इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें सिर्फ मिड पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो मिड पॉइंट कौन सा है इसमें, बिल्कुल ही ये, यानी कि 119 से 128 दोनों को प्लस करो, 2 पे डिवाइड करो, तो 123.5 मिड पॉइंट इस क्लास लिमिट का आएगा। इसी तरह ये चूंकि 10 का साइज है, इसलिए 10 इसमें प्लस कर दो तो उसका अगला मिड पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 129 से 138 का, यानी कि 123 में 10 ऐड करें तो 133, इसमें 10 ऐड करें तो 143, 153, 163, 173.5। तो इस तरह इनके मिड पॉइंट, या इन दोनों को प्लस करते जाएं और 2 पे डिवाइड करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा ये है कि इनका जब पहले का निकल है तो उसकी चूँकि क्लास इंटरवल का साइज जो है वो 10 था, इसलिए 10 ऐड करते जाए तो फिर भी नेक्स्ट मिड पॉइंट आता जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसी से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। तो ये मैंने सेम इंटरवल है, यानी कि ये 10 cm का, यानी कि ये है, तो यानी कि 1 cm है, इतना इतना, यानी कि सबको ना 123 113 से 123, हालांकि 123 से शुरू हो रहे थे तो 10 और मैंने इधर कर दिया, इस तरह 173 से आगे 183 भी कर दिया।
उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पॉलीगॉन को हमने बंद भी करना है, क्लोज भी करना है आखिर पर। तो ऊपर हमने ये एक जो है सेंटीमीटर तकरीबन वो 2 के बराबर लिया है, यानी कि ऐसे स्केल की मदद से ना हमने बिल्कुल सही तरह लेने की, कि वो फिर यानी कि इक्वल इंटरवल सही है, ये 2 4 यानी कि तो एक cm जो वो 2 के इक्वल है, तो 2 4 6 8, तो इस तरह 16 तक, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो 13 तक है मैक्सिमम। तो अब हमने इसको मिड पॉइंट सिर्फ क्या करना है कि 123.5 पे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, तो ये 123 है, इधर 4 को हम जब इधर ले आएंगे ना, तो ये 4 के सामने यहाँ पर ये पॉइंट इसका 4 का सिर्फ मिड पॉइंट का हमने ये पॉइंट ड्रा करना है, ताकि हमें पता हो कि ये 123 पे इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। आगे 133 पे कितनी है 7, तो ये 6 और 8 के दरमियान ये 133 इधर हम लिख लेते हैं, यानी कि स्केल ले लेते हैं। तो यहाँ पर यानी कि सीधा जो है ये 6 और 7 के दरमियान में यहाँ पर आ जाएगा इसका पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 133.5 का। अब तीसरा है 143.5, उसका 13 है, तो ये 143.5 इसको ऐसे सीधा लिख रख लेते हैं, और 13 जो है उसको ये 12 और 14 के दरमियान यहाँ पर आ गया, ये मिड पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 13 पे। आगे 153.5 पे 9 आ जाएगा, तो ये 153 है, इस पे 9 ये 8 और 10 के मिड में आएगा, 8 और 10 के मिड में यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 153 पे आ गया, 163 पे 5 है, तो ये 4 और 6 के दरमियान आ जाएगा। ये तकरीबन इधर आ जाएगा, और आखिर पर 2 है, तो 173.5 पे यहाँ पर 2 आ जाएगा तकरीबन। तो अब इनको हमने क्या करना है कि सिर्फ ये जो पॉइंट है ना, इनको अच्छी तरह क्लियर करना है, क्योंकि इनको हमने पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना है। तो पहले इन दोनों को मिला देते हैं, ये दोनों बने, ये 123, ये 123 और 133 का आप 143.5 43.5 वाले को ऐसे फिर आगे हमको नहीं मिलाते जाना है इनको, यानी कि ना सारों को इकट्ठा नहीं मिलाना, बल्कि हर एक के साथ अलग-अलग। ये तो अभी यानी कि इनके से मिड पॉइंट के हमने हाइट यानी कि फाइंड की है, कितनी वो वाई एक्सिस की तरफ जाती है, लेकिन अब इसीलिए मैंने ये 123 के लेफ्ट साइड पे भी 10 का इंटरवल लेके 113 और इधर एक 10 का इंटरवल लेके 183, क्योंकि इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का है, तो इसको आखिर पर हमने क्लोज कर देना, यानी कि ये आपने जो 113.5 मैंने ज़ायद लिया था, इसी वजह से कि इसको आखिर पर पॉलीगॉन का मतलब भी ये होता है कि क्लोज्ड फिगर, जो बिल्कुल बंद हो जाए। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की शक्ल बन जाएगी, फिर फिगर बन जाएगी। Question number 4. From the table given below, draw frequency polygon on histogram for the given frequency distribution. वेट किलोग्राम में दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो इसमें हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है और उसका हिस्टोग्राम बनाना है, ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डेटा दिया हुआ ये वाला वेट इन केजी और फ्रीक्वेंसी भी दिए, उसने कहा कि ड्राइव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, यानी कि वो हिस्टोग्राम भी बनानी है और उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनानी। तो उसके लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्योंकि हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत है। तो क्लास बाउंड्रीज तो ये जो है इसका एक पॉइंट कम 1.5 कम कर दें, तो 49.5 से 56.5 हो जाएगा। इस तरह ये वाली 56.5 से 59.5 हो जाएगा, 59.5 से 64.5 हो जाएगा, 64.5 से 72.5 हो जाएगा, 72.5 से
75.5 हो जाएगा। ये 75.5 से 80.5 हो जाएगा। असल में इसकी हिस्टोग्राम इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल जो है ना वो डिफरेंट है। मसलन यहाँ पर 6-7 का है तो यहाँ पर सिर्फ 3 का है। तो इस तरह यानी कि ना इसके लिए फिर हमें विड्थ यानी कि ये सारा हाइट ऑफ रेक्टेंगल वगैरह मालूम करना पड़ेगा। पहले विड्थ क्लास ये 56 में से 50 निकाले तो 6 बच जाएगा। इसी तरह 59 में से 57 निकालें 2 बच जाएगा। 60 में से 64 में से 64, 72 में से 65 तो 7, 75 में से 73 तो 2 बन जाएगा और यहाँ पर 80 में से तो ये 4 बन जाएगा। अब हाइट ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करनी है यानी कि हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल बननी है तो ये फ्रीक्वेंसी ओवर विड्थ ऑफ क्लास। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 25 है, 25 डिवाइडेड बाई 6 तो ये 4.17 कर देते हैं या 4.2 कर देते हैं, 166 आता है। इसी तरह यहाँ पर 32 ओवर 2 तो ये तो 16 आ जाएगा। इसी तरह 40 ओवर 4 ये 10 आ जाएगा। ये 30 ओवर 7 तो ये 4.28 आता है, 4.28 तो 4.3 0.1 तक डिजिट लेते हैं। इस तरह ये 15.2 तो ये 7.5 आ जाएगा। तो ये 8 ओवर 4 तो ये आ जाएगा 2। अब इसके लिए हमें मिड पॉइंट की भी या पॉलीगॉन बनानी है तो मिड पॉइंट की ज़रूरत होती है। हिस्टोग्राम बनानी है तो क्लास बाउंड्री की भी ज़रूरत होती है। इसलिए मैं पहले मिड पॉइंट भी इसका निकाल लेती हूँ क्योंकि हमने पॉलीगॉन भी बनानी है और हिस्टोग्राम भी बनानी है। तो मिड पॉइंट जो है ये 56, 50 प्लस 56 तो ये 53 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को प्लस कर लेना है और 2 पे डिवाइड कर लेना है तो वो 53 आ जाएगा। इस तरह 57 और 59 का 58 आ जाएगा यानी कि दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड। यहाँ पर 62 आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे 65 प्लस 72 और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 67 ये 8.5 आएगा। 68.5 यानी कि दोनों को प्लस करना है। फिर इन दोनों को प्लस करना है 2 पे डिवाइड करना है तो 74 आ जाएगा। इनमें से 78 आ जाएगा यानी कि ये साफ नजर आ रहा है कि 2 डिजिट आगे 2। तो यहाँ तक अब हम इसकी पॉलीगॉन बनाएंगे। अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी की यानी कि हिस्टोग्राम बनानी है तो ये हमें फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री चाहिए। फ्रीक्वेंसी 25 है और पहली जो क्लास बाउंड्रीज है ना वो 49.5 से 56.5। असल में यही हमने देखना है कि 1 बिग स्क्वायर जो है वो 10 के इक्वल है और 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है। तो अब 49.5 से 56.5 तो ये आगे 50 हो जाएगा, 51, 52, 53, 54, 54, 5 और 56। तो यहाँ पर ये जो है इसको हमने कहाँ तक ले जाना है 25 तक यानी कि इसके 25 के ये मिड में 25 आएगा तो इसको हम ऐसे 25 तक मिला लेते हैं। ये पहला हमारे रेक्टेंगल बनेगी क्योंकि इनमें इंटरवल सेम नहीं है इस वजह से ना इनकी विड्थ जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो ये जो पहला हमारा होगा ना वो 25 तक यहाँ तक बन जाएगा। अब दूसरी जो है वो हमने कहाँ तक ले जानी है, ये इधर आ गई ना 56.5, 56.5 से 59.5 यानी कि ये छोटा सा इंटरवल 59.5 इसमें 32 है तो यहाँ पर 30 से आगे थोड़ा सा ले जाना है लेकिन ये और इधर 59.5 है पहले हमारा लगी हुई है तो इसको हम 59.5 से ऐसे ले बनाते हैं। क्योंकि यहाँ तक 30 है 30 से ऊपर थोड़े से 32 बन जाएगा। आगे हमने हमारा इंटरवल है 64.5 तक तो ये 59 से आगे एक ये लाइन है वो बन जाएगी 60 की पर 1 2 3 4 तो यहाँ पर जो है ना 64.5 आ जाएगा उसका इंटरवल है 40 तक। तो
1 2 3। तो ये 40 तक चली जाएगी, यानी कि इसकी जो हाइट है वो कहाँ तक हुई, 64.5 तक। अब 64.5 से हमने जाना 72, तो ये 69 आगे 70 71 2 3 और 72 तक, 70 71 और 2, ये 72 चला जाएगा ऊपर। और इसको कहाँ तक ले जाना, 30 तक इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो 30 ये सामने है, 30 इधर तक है, तो ये हम एक पॉइंट लगा लेंगे 30 तक। ये तो ये दूसरा 30 तक फ्रीक्वेंसी चली गई। अब जो है 72.5 से हमने जाना है 75.5 तक। 72 यहाँ तक आया तो 75 आगे 3 4 और 5, बिल्कुल छोटा सा वक्फा आएगा और उसमें 15 है फ्रीक्वेंसी, यानी कि 10 और इसके बिल्कुल मिड में। और इधर हमने 75.5 तक जाना है, तो यहाँ पर 72 3 4 और 5, छोटा सा एक वक्फा बनेगा ये। इसके बाद हमारा वक्फा है 80.5, यानी 75 से लेकर 80 तक। तो 79 से आगे 80 आ जाएगा, तो वही तकरीबन 80 से थोड़ा सा पीछे होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 8, तो 10 से भी वो नीचे तक जाएगा। तो ये हमारी अब पॉलीगॉन, ये हमारी बन गई हिस्टोग्राम, यानी कि इसकी आखिरी बाउंड्री जो थी वो 80.5 तक गई है। अब हमने ये हिस्टोग्राम जब बना ली, तो उसके मिड पॉइंट जो है ना, मिड पॉइंट पे हमने उसके पॉलीगॉन बना लेनी। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, और एक आगे उतने ही वक्फे पे, यानी कि यहाँ पर हमने इसको बंद कर देना है, यानी कि जितना हमने वक्फा लिया इस तरह इधर भी इसके मिड पॉइंट पे। तो बस हमने इनको सिर्फ ना लाइन, अब ये हमने मिड पॉइंट को मिला लेना, ये पहला मिड पॉइंट मिल गया, अब दूसरा मिड पॉइंट ऊपर मिल जाएगा, फिर इधर मिड पॉइंट मिलेगा, तो ये तो अभी पॉलीगॉन में, यानी कि पॉलीगॉन इसको कैसे बनना है कि आगे इसको जब हमने क्लोज कर देना है, तो आगे जो मिड पॉइंट है अगले इंटरवल का, उसको हमने ऐसे मिला देना है, तो इधर भी ये क्लोज हो जाएगा और इधर भी आगे मिड पॉइंट पे इसको क्लोज कर देना है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये बिल्कुल इसी सा है। गिवन बिलो आर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 45 स्टूडेंट इन मंथली टेस्ट ऑफ बायोलॉजी। तो उनके मार्क्स इंटरवल जो 20 से 24, 25 से 29, 30 34, 35 39, 40 से 44 और 45 से 14, 45 से 14 है। इसकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 8 12 15 3 और 2 है। तो पहला उसने पूछा अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास बाउंड्री ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इसकी अपर क्लास बाउंड्री जो है वो कौन सी होगी। क्लास बाउंड्री जब इसकी लेनी है तो वो क्या होगी 44.5,
यानी कि लोअर 39.5 और अपर 44.5। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ ऑल क्लासेस इसकी 19.5 आ जाएगी, इसकी 24.5 आ जाएगी। लोअर इसकी 29.5 आ जाएगी, इसकी 34.5 आ जाएगी, इसकी 39.5 आ जाएगी और इसकी 44.5। तो ये सब की लोअर क्लास बाउंड्री निकल है। मिड पॉइंट ऑफ ऑल क्लासेस ये देखें 20 से 24, तो इसका 22 यानी कि 2 नंबर 27 ये मिड पॉइंट है, ये 32, ये 37, ये 42, ये 47, यानी कि इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करो। ये वैसे ही देख लो कि 45 में 2 ऐड करें तो 7, 47 में 2 ऐड करें तो 49, यानी कि 2 का आगे करना है। तो ये यानी कि 22 और 24 का 22 इसी तरह 27, 32 ये आसान है। आगे दी क्लास इंटरवल विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी ये 2 आती है, तो क्लास इंटरवल इसका कौन सा है 45 से 49। तो बस ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉम गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम। तो ये हमें गिवन डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, यानी कि 5 से 9 जो है 1 है, 10 से 14 8 है, ये सारी दी। तो हमने जब भी हिस्टोग्राम बनाने तो क्लास बाउंड्री लेनी पड़ती है और पॉलीगॉन बनाने तो मिड पॉइंट। तो पहले हम क्लास बाउंड्री ले लेते हैं। क्लास बाउंड्री ये 5 है, ये 9 है, तो और इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट 10 है। 10 में से 9 के 5, तो 5 को 10 में से 9 के 1, 1 को 2 पे डिवाइड कर 0.5, 0.5 इसमें से कम कर देने, इसमें 0.5 ज़्यादा कर देने, तो ये 4.5 हो जाएगा इसकी लोअर लिमिट, लोअर बाउंड्री, और ये अपर बाउंड्री हो जाएगी 9.5। इस तरह यहाँ पर 9.5 से 14.5 हो जाएगी, ये 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5। ये जब क्लास बाउंड्रीज बन गई हैं तो अब ये तो सिर्फ हिस्टोग्राम का, अब पॉलीगॉन बनानी तो उसके लिए मिड पॉइंट भी इन दोनों को मैंने कहा है ना प्लस करके 5 + 9 14, 14 को 2 पे डिवाइड किया तो 7। वैसे भी मैंने कहा है कि अगर ये 5 और 9 का मिड देखें तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो मिड में 7 आता है। इस तरह क्योंकि ये 5 का क्लास इंटरवल का साइज है तो इसलिए ना 7 में अब 5 प्लस करो तो नेक्स्ट का मिड पॉइंट आ जाता है। 7 + 5 12 होता है। ये देखो 10 और 14 प्लस करो 12, 12 को 2 पे डिवाइड करो। इस तरह 12 में फिर 5 प्लस करो 17, 17 में 5 प्लस करो 22, 27 और 32, तो ये इनके मिड पॉइंट आ जाएंगे। अब हमने इसकी हिस्टोग्राम बनानी है। अब क्लास बाउंड्रीज को अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली और फ्रीक्वेंसी को वर्टिकली यानी कि अलोंग वाई एक्सिस, दोनों के सेम ही मैंने लिया है, यानी कि स्केल अलोंग एक्स एक्सिस भी 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 5 और 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 0.5, यानी कि चूंकि उसके अंदर 10 छोटे छोटे खाने होते हैं एक बिग स्क्वायर के, तो इसलिए जो बिग स्क्वायर लेना उसको 10 पे डिवाइड कर दो तो 1 स्मॉल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इस तरह अलोंग वाई एक्सिस यानी कि फ्रीक्वेंसी वो भी 1 बिग स्क्वायर 5 है और 1 स्मॉल स्क्वायर 0.5। तो अब ये 5 10 15 20 हो जाएगा। इधर से 4.5 से 9.5 ये पहले जो क्लास बाउंड्रीज लिए मैंने, फिर 9.5 से 14.5, 19.5 24 और आखिर पर 13.5 तक हमने ले जाना। अब पहला जो है अगर यानी कि ये 2 छोटे खाने मिले तो एक पूरा 1, क्योंकि ये 10 खाने हैं और ये 5 के बराबर है, तो यानी कि 2 छोटे खाने मिलेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ 0 से लेकर 5 तक तो ये पहली जो क्लास बाउंड्री है ना उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो ये 2 मैंने छोटे खाने लिए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारी पहली यानी कि 0.4 से 4.5 से 9.5 यहाँ तक बन जाएगा। दूसरे की 8 फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ तक 5 है, 2 खाने लेने, ये 2 ली तो 6 हो गया, फिर 2 ली तो 7 और फिर यहाँ पर 8, तो ये यहाँ तक यानी कि ये जो हमारा बन जाएगा ये वाला, ये हमारा सारा क्या हो जाएगा 19.5 से 14.5 तक यानी कि 8 तक है। आगे 18 तक है तो यहाँ तक ये 15 है, 15 से आगे यानी कि 18 तक ले जाना है, तो 2 खाने बनाएंगे ये 16 हो जाएगा,
यहाँ पर 17 हो जाएगा और यहाँ पर 18 हो जाएगा, यानी कि ए 5 से भी ऊपर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो ये यानी कि जो इंटरवल है ना जिसकी फ्रीक्वेंसी 18 तक का है, तो 18 तक कहाँ है, 14.5 से 19.5, तो ये यहाँ से है यहाँ तक, यानी तो ये दूसरा यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इससे आगे 19.5 से 24.5 11, तो यहाँ तक 10 आता है, दो आगे खाने बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, उन दो छोटे खाने मिलाएंगे तो यहाँ तक 11 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसको हमने ऐसे फिर 14.5 तक मिला लेना है, 24.5 तक, तो ये भी एक आगे बन जाएगी हमारे। इसके बाद 2 है फ्रीक्वेंसी, तो दो खाने लेंगे तो पहले 1 बनेगा, ये दो खाने लिए, फिर दो और लेंगे तो यहाँ तक ये बन जाएगा 4 फ्रीक्वेंसी 29.5 तक। अब 34.5 तक 5 है, तो ये 5 की तो सीधी लाइन जा रही है ये वाली, तो ये जो है सीधी लाइन ये वाली, तो ये बेहतरीन यानी कि हिस्टोग्राम बनेगी बिल्कुल क्लियर, यानी कि ये नज़र आ रहा है कि पहला जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, यहाँ पर जो है वो जो है 8 है, फिर इसी तरह यहाँ पर जो है 18 है, इसी तरह ये 11 है और ये 2 है और ये 5, ये तो हिस्टोग्राम बन जाएगी। अब हमने इसी को ही आगे चेंज कर देना है कि इसमें वो पॉलीगॉन में, तो पॉलीगॉन के लिए इसके मिड पॉइंट यहाँ पर, इसका मिड पॉइंट जो है यानी कि वो 17, पहले का मिड पॉइंट जो है ना 5 से 9 का वो 7 है, इसी तरह 12 है, तो यहाँ पर ही 7 बनेगा, ये वाला 7 इसके सामने, तो यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, इधर एक निशान, ये जो मिड में 5 वाली लाइन जा रही है, तो यही मिड में इसका मिड पॉइंट होता जाएगा। तो फिर हमने इसको, ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा। तो अब हमने क्या करना है, पहले इसको ये स्केल से हमने मिलाते जाना है, तो ये पॉलीगॉन बनती जाएगी। अब इसको हमने आखिर पर बंद भी करना है, तो ये इससे अगली टर्म इधर मिड आएगी, इसकी अगली टर्म ये मिड पॉइंट आएगा, तो इधर इसको इस मिड पॉइंट से मिला लेना, तो ये पॉलीगन फिर बनेगी, यानी कि इसको क्लोज ओपन नहीं होती, ये क्लोज फिगर होती है जो पॉलीगॉन होती है, तो ये इधर मिल जाएगी और इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है, तो इसको फिर इधर मिला देना है। तो ये हमारी पॉलीगॉन में। Question number 8. A principal of a school allocates funds of rupees 50,000 to 5 different sectors. Number 1 पे chairs 15,000, tables 12,000, blackboard 6,000, room renovation 10,000, gardening 7,000. Find the average of funds allocation in each sector of the school. चूंकि उसने एवरेज कहा है, तो इन सब का यानी कि चेयर का 15,000, तो हमारे पास एवरेज का फार्मूला क्या हो रहा है, अरिथमेटिक में सिग्मा एक्स ओवर एन, तो ये एवरेज बिल्कुल इजी निकल आएगा, यानी कि सब का 15,000 चेयर्स का है, 12,000 टेबल्स का है और 6,000 ब्लैक बोर्ड्स का है, 10,000 रूम रेनोवेशन है और 7,000 गार्डनिंग है। तो ये चूंकि 5 एटम है तो डिवाइडेड बाई 5, और उसने पहले ही कह दिया कि ये टोटल टर्म जो है 50,000 है, तो इसको अब हम प्लस करेंगे तो वो भी 50,000 ही आएगा, तो 50,000 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारा 10,000, यानी कि एवरेज उसने कहा था, तो एवरेज का आंसर जो 10,000 रुपीज आ जाए। Question number 9. The marks of a student Saad in 6 tests were
6 उसने टेस्ट के मार्क्स दिए हुए हैं और 6 टेस्टों के। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ हिज मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 7 मार्क्स इन 6 टेस्ट, ये उसने 6 टेस्टों में मार्क है। फाइंड अरिथमेटिक मीन का हिसाब है। तो पहले इसका फार्मूला लिखना होता है, इसका भी बार पर एक नंबर होता है। तो एक्स बार ही सिग्मा एक्स वरन, तो अब इनको क्या करना है, सबको प्लस कर देना है। 72 प्लस 68 प्लस 87 प्लस 78। तो चूंकि उसने पहले ही कह दिया कि 6 है यानी कि टेस्ट, तो उनके अब इनको कैलकुलेटर यूज करना है और प्लस करना है। तो 418 को प्लस करने पे आ जाएगा, 6 पे डिवाइड करना है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 80 हमारी इसकी आ जाएगी अरिथमेटिक मीन। Question number 10. Adjoining distribution showed maximum load in kg supported by certain ropes. Find the mean load using short method. यानी कि shortcut method से हमने load find करना है kgs में। क्वेश्चन नंबर 10 में ये डिस्ट्रीब्यूशन दी है यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी मदद से हमने शॉर्टकट मेथड से, चूंकि मीन फाइंड करना है, तो शॉर्टकट मेथड में ये उसने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है यानी कि लोड की केजी में ये इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो शॉर्टकट मेथड में हमें एक्स फाइंड करना पड़ेगा यानी कि मिड पॉइंट। तो 93 से 97 में मिड पॉइंट 95 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर 105 आ जाएगा, यानी कि 5 पॉइंट का फर्क आता जाएगा। 110 आ जाएगा और यहाँ पर 115 आ जाएगा और 120, या इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके जब फिर भी ठीक है। तो अब हमने या 105 या 110 इनमें से एक को हम x ए ले लेते हैं। तो लेट a इज इक्वल टू 105 ले लेते हैं। तो डी होता है x माइनस ए यानी कि 95 माइनस 105, तो ये -10 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो है 100 माइनस 105 -5 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 110 में से 105 रह जाएगा, 10 रह जाएगा और 15 रह जाएगा। अब अगला स्टेप ये है कि एफ डी हमने फाइंड करना है। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें -20 आएगा, 5 को 5 से करें तो -25 आएगा, 8 को 0 से करें तो 0 आ जाएगा, 12 को 5 से करें तो 60 आ जाएगा, 6 को 10 से करें फिर भी 60 आ जाएगा, 15 को 2 से करें तो 30 आ जाएगा। अब ये प्लस वाले क्या है, 60 प्लस 60 120 120 31 50 हो जाएगा। 150 में से ये 20 और 25 45 होते हैं, तो -45 कर देना है। तो 105 प्लस का आएगा, ये यानी कि क्या है, सिग्मा एफ डी जो है वो हमारे पास 105 प्लस का है। इस तरह सिग्मा एफ डी हमने निकाल लेना है। तो ये 5 और 2 7 और 8 15 12 27 27 और 6 33 और 2 35, तो ये हमारा ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, फार्मूला लिख लेना है मीन का। शॉर्टकट फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। तो बस ये ए की वैल्यू हमने 105 लिखी है, प्लस सिग्मा एफ टी की 105 ये भी आई है, और डिवाइड करना है 35। 105 को पहले काट भी सकते हैं, डिवाइड से क्या करते 3 आ जाएगा, तो प्लस 3 तो 108, ये इसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा यानी कि हिसाबी औसत। चूंकि रेट केजी में दिए थे इसलिए ये केजी इसका है यानी कि हिसाबी औसत। Question number 11. Usman rolled a fair dice 8 times. Each time their sum was recorded as, यानी कि उसने 2 दफ़ा वो जो दाना होता है लूडो वाला उसको फेंका है, 2 डाइस थे तो उनका जो सम आया था तो वो ये 8 दफ़ा जो है वो लिखा है उन्होंने कहा है फाइंड द मीडियन एंड द मोड ऑफ द सम हमने फाइंड करना। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी कि उसने कहा है कि उसने उस्मान ने जो रोल किया है ना फेयर डाइस को 8 टाइम, तो उसके सम जो है ये आया 3 4 यानी कि 8 5 6 6। तो अब हमने इसका मीडियन और मोड फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए भी मोड के लिए भी पहला काम है उनको असेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह के छोटे सवाल अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं और इजी होते हैं। तो ये देखो पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया है, तो अब इसका मोड भी मालूम करना आसान है। मोड जो है यानी कि आधा इसको कहते हैं उर्दू में, तो वो जो ज़्यादा बार रिपीट हुए वो 6 है, तो मोड यानी कि इसका 6 आए। अब मीडियन
मीडियन भी बिल्कुल, यानी कि असल काम है इनको असेंडिंग आर्डर तरतीब सऊदी में लिखना, यानी कि ये वस्तानिया, ये भी बिल्कुल आसान है। यानी कि एक इधर से कैंसिल करें, एक इधर से, एक 4 एक 9 एक 5 एक 8, तो मिड में 6 2 टाइम आ गया, 2 टाइम बचा तो उसको प्लस करके 2 पे डिवाइड करो तो वो 2 पे डिवाइड करें, 6 + 6 12/2, वो भी 6 ही आएगी, यानी कि मोड और मीडियन दोनों का सेम आ जाएगा।